हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैक बोर्ड के क्लास 12 का भूगोल का पहली किताब जो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसे देखिएगा, पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, और देखिए प्राथमिक क्रिया का चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है रोपण कृषि की विशेषताएं हम पढ़ेंगे, लेकिन आप इसके पहले आप जान लीजिए कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्रियाएं होती है, देखिए मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए और आय प्राप्त करने के लिए कुछ क्रियाकलाप करता है। ठीक है, जिसे आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और मानव के द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाकलाप को हम चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, दूसरा होता है द्वितीयक क्रियाकलाप, तीसरा होता है तृतीयक क्रियाकलाप और चौथा होता है चतुर्थक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में आती है कृषि। ठीक है, कृषि करना, खनन करना। ठीक है, तो जो प्राथमिक क्रियाएं हैं उसी चैप्टर का ये पहला एक प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप वीवीआई इसको मान सकते हैं। ठीक है, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को एक बार आपके सामने फिर से पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, रोपण रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताएं एवं विभिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताएं। देखिए रोपण क्रिया क्या होती है? रोपण मतलब कि जो रोपा जाता है। ठीक है, मतलब प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, आइए इसका उत्तर को हम देखते हैं। उत्तर क्या है? रोपण कृषि विश्व के अनेक भागों में यूरोपियन द्वारा स्थापित किए गए उपनिवेश, मतलब यूरोपियन का जहाँ जहाँ कब्जा था जिस राष्ट्र पर, वो उसका उपनिवेश होता था। जैसे हमारा इंडिया इंडिया भी इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक है, हम लोग तो उसी के अंडर में थे ना पहले, 1947 के पहले। ठीक है, उपनिवेशों में प्रारंभ किया गया। यूरोपियन द्वारा विशेष रूप से अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र थे, वहां पर चाय, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना, केला तथा अनानास के बागान लगाकर सफलतापूर्वक कृषि की गई। वर्तमान में इन बागानों से विदेशी स्वामित्व लगभग समाप्त हो चुका है। मतलब अब पहले ये लोग खेती करते थे अंग्रेज लोग। ठीक है, लेकिन आज के डेट में क्या है कि उनका स्वामित्व मतलब मालिकाना हक उसका खत्म हो चुका है। ठीक है, तथा अधिकांश बागान स्वामित्व देशों की सरकार, अब वहाँ का जो बागान का जो मालिक हो गया, स्वामित्व हो गया, वो उस देश का सरकार बन गई है या फिर वहाँ के नागरिकों के अधीन है। ठीक है, अधिपत्य हो गई। ठीक है, आइए हम देखते हैं। थोड़ा अगला पॉइंट है रोपण कृषि की विशेषताएं। देखते हैं रोपण कृषि की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, देखिए रोपण कृषि की विशेषताएं, पहली विशेषता है यह फसली व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधे को एक बार रोपने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त होते रहता है। मतलब एक बार रोप देते हैं, उसको कई वर्षों तक उससे हम उत्पादन प्राप्त करते हैं, रोपण कृषि। ठीक है, चलिए दूसरा विशेषता है कृषि क्षेत्र अथवा बागानों का आकार बड़ा होता है। ठीक है, चलिए तीसरा विशेषता देखते हैं इसका हम। तीसरा विशेषता क्या है? इस कृषि में तकनीकी आधार, अधिक पूंजी निवेश, उच्च स्तरीय प्रबंधन एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। 4 नंबर पॉइंट है बागानों को कारखानों तथा बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है इस कृषि में। ठीक है, और अगला है सस्ता अकुशल श्रमिक स्थानीय लोगों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान किया था। ठीक है, ठीक है, इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया था। ठीक है, किया था। चलिए अगला है मुख्य फसल। अब देखिए इसके अधीन जो मुख्य फसल आती है, ठीक है, क्या क्या फसल होती है, ठीक है, वो चीज देखते हैं। ठीक है, रोपण कृषि के अंतर्गत देखिए मुख्य फसल क्या क्या है। देखिए फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको की पौधा लगाई। ठीक है, और इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की शुरुआत की। डच भाई किसे कहा जाता है? कहाँ के लोगों को? कहाँ के लोगों को? तो हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की शुरुआत की। ठीक है, और स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने फिलीपींस में नारियल तथा गन्ने के बागान लगाए। ठीक है, अगला पॉइंट है
यूरोपियन लोगों द्वारा ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान स्थापित किए गए। कॉफ़ी का बागान स्थापन किया गया ब्राज़ील में और इस बागान को ब्राज़ील में इस बागान को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है? समझ गए? तो ये था हमारा रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएँ एवं विभिन्न देशों में उगाए जाने वाली कुछ प्रमुख फसलों के नाम, ठीक है? हमने सारा इसको आज हल किया, डील किए, ठीक है? तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? और हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए नए-नए इस प्रकार से वीडियो लाते रहें, ठीक है? इम्पोर्टेंट प्रश्नों का आपके सामने प्रस्तुत करते रहें, ठीक है? आपके एक सब्सक्राइब से, शेयर से, लाइक से हमें सहयोग मिलेगा, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और इसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और पूरे वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेके। धन्यवाद।